हम इस वीडियो में देखेंगे सर्कल। ठीक है, तो सर्कल पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ये जो है इस तरह का सर्कल होता है, यहाँ बीच में रहेगा तो इस बीच वाले को सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और इस सेंटर से ऐसा लाइन मिला दोगे तो ये रेडियस होता है, और इसी सेंटर से सीधा अगर लाइन कर दोगे तो डायमीटर होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर इस तरह से ये दो पॉइंट सर्कल के इस तरह मिला देवे तो ये कॉर्ड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और डायमीटर का फॉर्मूला जो होता है कि 2 × r होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले। डायमीटर इज इक्वल टू यानी d इज इक्वल टू 2 × r, और r इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो ये हम पहले से पढ़ते आए। अब यहाँ जो देखेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वो पिछला मैंने रिकैप करा दिया ताकि तुमको थोड़ा सा याद हो जाए। तो यहाँ पे दिया है माइनर अर्क। माइनर अर्क क्या होता है, तो समझो एक सर्कल है या कोई चूड़ी है या कोई भी ऐसा गोल चीज है और वो टूट जाता है दो जगह से, दो कोई पॉइंट से टूट जाता है। जैसे मान लो कि ये पूरा सर्कल था, तो ये रेड वाला पॉइंट है ना, यहाँ से और यहाँ तक के, यहाँ से टूट गया, यानी ये बाहर निकल गया इतना बड़ा और ये छोटा। तो ये जो छोटा पीस है ना, इसी को माइनर अर्क बोलेंगे। ठीक है, जो छोटा पीस है ये वाला माइनर अर्क। ठीक है, तो अगर तुम इसको ऐसा यहां से और ऐसा इस तरह से इसका एंगल नापोगे ये वाला, तो वो तुमको माइनर अर्क का कभी भी लेस देन 180 डिग्री मिलेगा, यानी 180 डिग्री से कम ही रहेगा ये। यानी यहाँ पे ऐसा डी रख दिए और तुम इस तरह से नापोगे तो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये 180 से कम रहेगा तो उसको बोल दोगे माइनर अर्क। या दूसरा तरीका ये है कि जो अर्क है ना, उसको इस तरह से एक लाइन खींच दो इस अर्क से, और फिर देखो कि ये सेंटर कहाँ गया। अगर सेंटर इसके अंदर आया है कि बाहर आया, तो अभी तुम देख रहे हो कि सेंटर बाहर गया, तो जब सेंटर बाहर गया तो माइनर अर्क रहेगा। ठीक है, समझ गए, ये भी एक तरीका है। तो दो तरीके से देख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे मेजर अर्क देखो, ये अगर यहीं पे तुम देखोगे, अगर ये माइनर अर्क हो रहा है इधर, ये वाला इस तरह से, तो ये वाला हिस्सा जो बाहर का है ये वाला, तो ये देखो इसके अंदर सर्कल लिया हुआ है, तो ये बाहर वाला हिस्सा इधर का क्या हो जाएगा, मेजर अर्क हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज जो बता रहे मेजर अर्क, यानी जब ये छोटा वाला निकल गया, छोटा वाला निकल गया तो ये बड़ा वाला इधर बच गया, तो बड़ा वाला क्या बन गया, मेजर अर्क हुआ। वही चीज यहाँ पे दिखाएगा कि ये जो लाल में है और इधर जो है, तो इधर पे तुम देखोगे इस तरह से अगर ऐसा लाइन ड्रॉ करते हो ये वाले पॉइंट से, तो क्या इसके अंदर सर्कल का सेंटर आ रहा है, नहीं, तो ये माइनर है। लेकिन जब तुम इसी को इस साइड तुम देखते हो ये साइड में, तो ये सेंटर आ रहा है, तो मतलब ये वाला जो हिस्सा वो क्या हो गया, मेजर अर्क हो गया। ठीक है, तो ये माइनर अर्क है, ये मेजर अर्क है। अगर मेजर अर्क की डिग्री की बात करोगे तो कभी भी नापोगे ना तो 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। यानी देखो ये वाली लाइन है ना, तो ये सीधा स्ट्रेट एंगल होता है, तो वे स्ट्रेट एंगल से बाहर चला गया है, देख रहे हो, तो बाहर चले जाने की वजह से क्या हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, ये मेजर अर्क हुआ। ठीक है, तो ये मेजर अर्क का ये पहचान हो गया। और जब बीचों बीच में से ऐसा चला गया, देख रहे हो ये सेंटर से ऐसा गया है ये वाला, तो इसको बोलते हैं सेमी अर्क। ठीक है, तो ये सेमी अर्क कितना होता है, एग्जैक्ट जो है 180 डिग्री का होता है। तो ये तुमको याद रखना है, समझना है कैसे पहचानते हैं, वो मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद कोई सर्कल रहता है, तो ये सर्कल का जो अगर लेंथ तुमको पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए सरकमफेरेंस बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला है 2πr या πd, ये इस्तेमाल करके लेंथ पता करते हैं। ठीक है, यहाँ जो हमने देखे वो डिग्री में कितने ऐसा कितने पे टर्न हुआ है, तो ये डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर तुमको अंदर का हिस्सा निकालना है, एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है πr², और पाई की वैल्यू 3.14 भी है और 22/7 भी है। ठीक है, और जब कोई भी तुम देखोगे यहाँ पे ये चीज को सर्कल में, कि ये जो सर्कल का ये वाला एक हिस्सा था जो मेजर है, बड़ा है, और ये वाला जो एक माइनर है, तो ये दोनों अर्क मिल करके अगर सर्कल बना दिए, एक मेजर अर्क और एक माइनर अर्क, ये दोनों मिलकर के कंप्लीट सर्कल बन जाते हैं,
तो ये वाले अर्क और ये वाले अर्क को कोरोस्पॉन्डिंग अर्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों से एक सर्कल बन गया है। तो ये कोरोस्पॉन्डिंग अर्क है। कब होंगे कोरोस्पॉन्डिंग अर्क? जब दो अर्क मिल करके कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा कोरोस्पॉन्डिंग अर्क। अब ये एक चीज ये भी मालूम है हमको कि पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो सपोज कर लो ये वाला जो है कि तुम्हारे को ये जो है 60 डिग्री का है, 60 का है, तो इस साइड वाला कितने का होगा? तो ये 300 का होगा। क्यों? क्योंकि 360 में से 60 इसने ले लिया तो 300 ही बचा है ना। तो मेजर वाले को 300 हो गया, माइनर वाले को 60 हो गया। तो इस तरह से भी ये याद रखना है। अब इसमें एक और चीज देखो, यहां पे ऐसा जो चल रहा है ये एंगल, तो ये सेंटर के पॉइंट से बना हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल बोलते हैं। सेंट्रल एंगल कब माना जाएगा? एंड देखो ये एंगल मैंने बनाया ऐसा, क्या सेंटर के पॉइंट को टच किया? नहीं, तो इसीलिए सेंट्रल एंगल नहीं बनेगा। या अगर मैं ऐसा बना दूं इस तरह से, तो ये भी सेंट्रल एंगल नहीं है। सेंट्रल एंगल के लिए क्या होना पड़ेगा? जो सेंटर का पॉइंट है उस पे वर्टेक्स बनना चाहिए, ऐसा ऐसा फॉर्म होना चाहिए। तो देखो इस तरह से ये वाला भी क्या हो गया? सेंटर एंगल हो गया, ये वाला भी सेंट्रल एंगल हो गया, ये वाला भी सेंट्रल एंगल हो गया, और ये भी सेंट्रल एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब ने सेंटर को यूज किया है। सेंटर को यूज करके इस तरह से बनेगा सर्कल के ऊपर, तब जाके क्या बोलेंगे? उसको सेंट्रल एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये सब याद कर लेना है।